हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी यहाँ पे कब्बों के लिए दलिया बन रहा है, और जो वीडियो मैंने 2 घंटे पहले एडिट करके पब्लिश की थी तो उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है। अब उसको पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि पतिदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे रहना इसी घर में है। तो जो कुछ जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो वो बात अलग है, और जो कोई अपने गलती का प्रायश्चित कर ले तो उसको ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ हमारे घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े तनाव हों, तो इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है। अब कभी पब्लिश नहीं होगी वो वीडियो। तो अभी बस सारी बातें भूल के अपना काम करते हैं, क्योंकि वैसे मुझे पता है पतिदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जब आदमी भड़क जाता है ना इधर उधर की बातों में आके, तो कुछ भी करने लगते हैं। तो बस वही कुछ उनके साथ होता है, क्योंकि जब आदमी अच्छा रहने लगता है, अच्छा खाने लगता है, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो देख नहीं सकते हैं उनको अच्छे से। मतलब उनको जलन होने लगती है कि ये दोनों इतने अच्छे से क्यों रह रहे हैं, इतने प्रेम से क्यों रह रहे हैं। तो कोई ना कोई आग में तेल डालने तो आ ही जाता है। तो बस वही होता है कुछ। लेकिन अब वो ठीक ठाक हैं, मतलब उनको भी ख़राब लगा, उन्हें भी रोना आया, लेकिन अब सब ठीक है। अब इससे आगे ज़्यादा इस बात को मैं नहीं खींचूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बात को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और 1 साल हो गया वीडियो बनाते बनाते। आप लोगों ने पूरे वीडियोस में कहीं नहीं ऐसा सब देखा होगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है ना कि मैं भी ज़्यादा या ऐसी हालत में नहीं काम धंधा कर पा रही हूँ। उसमें पतिदेव की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी काफ़ी काम करते हैं, 12-12 बजे तक रात तक काम करते रहते हैं, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। और वैसे ही सीमेंट का काम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो आप लोग, काफ़ी लोग तो गलत बोलेंगे, काफ़ी लोग अच्छा बोलेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता पति पत्नी का रिश्ता ज़्यादा दूर तक खींचना चाहिए, क्योंकि इसी घर में रहना, इसी में ज़िंदगी काटनी है मुझे जितनी है, और अपने परिवार में सुख शांति रखनी है। तो इससे आगे में बस जो कुछ है यहीं तक है। आज के बाद ऐसी वीडियो आप लोगों के पास नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो मैं ज़्यादा परेशान थी सुबह से। कुछ उन्होंने ऐसे बोल दिया था मुझसे, तो मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। तो मतलब गुस्से में तो आदमी कुछ भी कर लेता है, लेकिन अब नहीं करूँगी ऐसा, क्योंकि उनके मन को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, और मैं उनको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा ऐसा करूँगी अब। तो अभी कब्बों के लिए मैंने दलिया बना दिया है, नमकीन दलिया बनाया है। आलू, हरी मिर्ची, प्याज सारा कुछ डाल के बनाया है, क्योंकि पहली वाली जांच में उसकी 35,000 के करीब प्लेटनेस कड़ी थी, और जो कल जांच करवाई है उसमें 60,000 कड़ी हैं। तो मैंने बीच में ना इसको केवी फल वगैरह खिलाया, और पपीते का रस भी पिलाया था। आज तो खैर बकरी का दूध भी मिल गया है, तो बकरी का दूध और पपीते का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत जल्दी जल्दी प्लेटें बढ़ती हैं इससे। तो डॉक्टर बोले कि अब इसको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, तो दवा दी है उन्होंने प्लेटें बढ़ने की, और बाकी घर में तो उपचार कर ही रहे हैं हम। तो जब भी लगा करे प्लेटें कम हो रही हैं तो पपीते का रस पीना चालू कर दो। तो अभी यहाँ पे बस कल के जो पत्ते थे, मैंने बताया था कि अब ब्लॉग में आपको, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो अभी मैंने कहा चलो पीस लेते हैं, क्योंकि लापरवाही का नतीजा बहुत ज़्यादा ख़राब आता है। मैं नहीं चाहती हूँ उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़े, मुझे कुछ भी मतलब होता रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि
बच्चे नहीं सहन कर सकते हैं। पिछले दिनों काफ़ी बीमार पड़ गई थी पिछली साल, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी उसको, बोतलें नहीं चढ़वाती थी जल्दी। तो अभी बस मैंने सारे पत्ते पीस लिए हैं और काफ़ी अच्छा रस निकला है इसमें, खूब गाढ़ा गाढ़ा सा। इस तरीके से हम छन्नी से इसको छान लेंगे ताकि इसका रस पूरा अच्छे से निकल जाए, और बाकी का हल्का हल्का पानी डाल के सारा अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो रोज़ रोज़ के पीसने से अच्छा है मिक्सी में एक बार पीस लो, रस निकाल के फ्रिज में रख लो। बस थोड़ा थोड़ा सुबह शाम पिलाते रहो, इससे बहुत जल्दी प्लेटें बढ़ती हैं। और इतना ज़्यादा कड़वाहट भरा होता है ये, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, क्योंकि पिछले दिनों मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इसको पीना, लेकिन पी रही थी मजबूरी में। प्लेटें मेरी बढ़ चुकी थी, काफ़ी बढ़ गई थी, 1.5 लाख होती हैं, 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई थी। पर मैं मतलब पता नहीं कोई दवाई रिएक्शन कर गई थी, तो बहुत ज़्यादा बीमार फिर पड़ गई थी, एडमिट ही करवाना पड़ा था। तो अभी मैंने टिफ़िन में कर लिया है इसको, इसी में करके रख देंगे। और ये हस्बैंड जी दूध लेके आए थे बकरी का, 20 रुपए का इतना सा दूध दिया था, तो इसी में मिक्स करके कब्बों को हम पिलाएंगे। तो बकरी का दूध, और अगर बकरी का दूध ना मिले तो पपीते का पत्ता ही पीते रहो ऐसे रस निकाल के, तो इससे ही बहुत ज़्यादा असर होता है। पपीते का पत्ता मेन होता है। तो यहाँ पे मैंने रस निकाल लिया है और अब इसको भी नीचे बिठा लिया है, क्योंकि ऊपर ये उल्टी कर देती हैं और मुझे ऐसी कंडीशन में मैं उल्टी साफ़ नहीं कर पाती हूँ, मुझे खुद इतनी ज़्यादा उल्टी आती है कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी बस कब्बों को थोड़ा थोड़ा करके मैं पिला दूँगी, एक एक घूंट करके। 2-3 घूंट में मैंने इसको पिला दिया था पूरा, और ये पी गई है। खैर मुझसे डरती है तो पी जाती है, अपने पापा से नहीं इतना डरती है, क्योंकि पापा से बहुत ज़्यादा पापा से मतलब मार नहीं खाने को मिलती है, लाड़ में रहती हैं। लेकिन मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मार भी खा जाती हैं, क्योंकि पूरे दिन माँ के पास रहना, बच्चों को डांट खाना, मारना, बस यही रहता है। तो दवाई इन लोगों ने खा ली है। तन्नू को भी मैंने थोड़ा सा पिला दिया था, क्योंकि उसको भी फीवर आता रहा ना, तो मैंने कहा इसको भी कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा पिलाया, बाकी पिलाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए पिला दिया क्योंकि रोज़ रोज़ तो पिलाएंगे नहीं। कब्बों के लिए इतना रस बहुत है, बाकी लगेगा। अभी एक जांच और होगी 2 दिन बाद, तो पता चल जाएगा इसकी प्लेटें कितनी बड़ी हैं कितनी नहीं बड़ी हैं, तो उसी हिसाब से। लेकिन मुझे लग रहा है कब्बों ठीक हो रही है, क्योंकि अब रोटी भी ये मतलब खाने लगी है, पहले नहीं खाती थी बिल्कुल। और यहाँ पे दलिया भी हमारा पक गया है, तो इनको खिला दिया है मैंने दलिया। और अभी यहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि कल गोभी आया था घर में, तो गोभी काफ़ी ज़्यादा सड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा महक रहा था। मैंने कहा इसको बनाएंगे तो नहीं, क्योंकि मुझे उल्टी आ रही थी इसकी खुशबू ही सूंघने में, खाने में कैसा लगता पता नहीं। क्योंकि हस्बैंड जी को खाना था, तो इसलिए वो लेके आए थे कि बना देना, पर मैंने कहा इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी सी लग रही है और बहुत ज़्यादा महक रहा है। और यहाँ पे कल भरा था मैंने पानी, तो पाइप हमारे यहाँ ही रखा था, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं, क्योंकि उनको भी पानी भरना था। और कल मुझे कपड़े धोने थे, लेकिन मेरी 2 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। और पानी भर लिया था खाली, अब धुलेंगी कल या परसों में धुलेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी काम इतना सारा बाकी है त्यौहार का कि मैं क्या बताऊँ। 4-5 दिन रह गए हैं करवा चौथ के, लेकिन अभी कोई भी तैयारी नहीं चल रही है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बीमारी में इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा लगता है बस दुख दूर, मतलब दुख सारे दूर हो जाएं जल्दी से, लेकिन दुख कहाँ दूर होते हैं, एक ना एक लगा ही रहता है। हर किसी के घर में यही हाल है, और इस टाइम तो बीमारी का घर घर पड़ा है, घर घर बीमारी फैली है। तो अभी यहाँ पे कब्बों को दवाई खिला देते हैं, दलिया इन्होंने खा लिया है। और हमारी एक मैडम बैठी हैं आंगन की तरफ, तो वहाँ पे ये खेल रही हैं, चश्मा लगाए हुए है।
तन्नू को अब आराम है, तन्नू को नहीं पिलाना पड़ता है दवाई, खाली कब्बो को पिलाना पड़ता है। तो एक तो कब्बो के हेल्थ के लिए दवा दी है क्योंकि ये कमज़ोर भी काफ़ी हो चुकी थी, 4-5 दिन बुखार इसको आ गया लगातार। और दवाई मैंने पिला दी है, केबीफेल रखा है, काट के टिफिन में रख देते हैं फ्रिज में लगा के, काटना नहीं पड़ता है, बार बार इसको दे देते हैं तो ये खा लेती है जितना खाती है। तो अब तो खाने लगी है, बीच में नहीं खा रही थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उलझन होती थी इसको तो नहीं खाती थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाती भी थी। और उसके बाद जो भी बर्तन निकले हैं वो भी हम धुल के रख लेंगे। तो यहाँ पे दलिया के ही बर्तन थे, दलिया के थे जो मैंने बनाया था सामान उसके थे। सुबह खाना नहीं बनाया था हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो इसलिए मैं काफ़ी लेट भी उठी थी। और मैंने बताया था उस वाले व्लॉग में हस्बैंड जी से थोड़ी सी बहस चल रही थी तो फिर मन नहीं किया मेरा कुछ भी करने का। और जब थोड़ी बहुत टेंशन हो दिमाग में तो फिर मन नहीं करता है कि क्या करूं क्या ना करूं। और कुछ बहनों ने हमारे कमेंट किए हैं तो उनका जवाब हम समय आने पर ही देंगे, अभी नहीं देंगे। जब समय आ जाएगा तब हम सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो अभी सारे बर्तन लगा देते हैं जाली में। और अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मुझसे क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी मुझे एकदम से, काफ़ी देर हो गई लगे लगे। तो हम औरतों के घर के इतने सारे काम कैसे हो पाते हैं मैं ही जानती हूँ। मतलब ऐसी कंडीशन में घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मेरी तो। और मैं तो काम भाई लेट लेट के करती हूँ और घबराहट इतनी तेज़ होने लगती है कि मेरे से फिर कोई काम नहीं होता है, ऐसा लगता है बस लेटे रहो लेटे रहो। जब तक घबराहट ठीक ना हो जाए जब तक कुछ ना करो। तो बस यहाँ पे बहुत तेज़ एकदम से सर भी चकरा रहा था और घबराहट भी हो रही थी तो थोड़ा सा मैं लेट गई हूँ। कब वो कर रही थी वीडियो शूट तो। और यहाँ पे दोनों को नहला दिया है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं ऐसे ही। और उसके बाद मैं लेटी थी थोड़ा सा तो मुझे बहुत तेज़ तेज़ घबराहट होने लगी एकदम से। तो ऐसे मुझे घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। मैंने उस वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से है। लोग कहते हैं कि मीठा खाओ, जैसे चॉकलेट वगैरह, एक चॉकलेट आती है वो खाओ, पर वो चॉकलेट यहाँ मिल नहीं रही है। एक दिन पूछी थी तो कई दुकानों पे गए हैं, नहीं मिली है। तो इस टाइम पर लगता है मुझे कि मैं क्या करूं, ना तो मुझसे बैठे बनता है, ना तो खड़े होते बनता है, ना ही टहलते बनता है। ऐसा लगता है लेट रहे हैं तो और ही जान निकल रही है। और जैसे मैं सीधे लेटती हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे। तो इन दोनों बेटियों के में इतना मुझे ये सब नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई हूँ क्योंकि मैं रोटी ढंग से नहीं खा पाती हूँ। एक तो बना भी नहीं पाती हूँ तो खा भी नहीं पाती हूँ टाइम से। टाइम बे टाइम खाना बन पाता है हमारे यहाँ क्योंकि मुझसे काम ज़्यादा नहीं हो पाता है तो इसलिए। तो ऐसे मेरी सांस फूलने लगती है इस तरीके से, बहुत तेज़ तेज़, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे अंदर। और बहुत तेज़ तेज़ मैं सांस लेती हूँ फिर। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पिछले वाले वीडियो के बारे में कोई भी ऐसा कमेंट ना करें ताकि मुझे भी ख़राब लगे, क्योंकि गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है। आप लोगों के घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे, लेकिन मैं इस बार ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग पे ले गई हूँ क्योंकि जब आदमी बीमार रहता है तो चिड़चिड़ापन लगता है उसको। तो बस यही सब मेरे साथ भी हो रहा है। मतलब जो भी भड़ास थी मैं मुँह से निकाल दी, मैंने निकालती गई और वीडियो अपलोड कर दिया। ऐसा मुझे नहीं करना था। तो आज के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी ऐसा, कान पकड़ लूँगी क्योंकि लड़ाई झगड़े सभी के घर में होते हैं। हमको रहना इसी घर में है तो क्यों किसी की बुराई चलाई करें। तो करते हैं वीडियो को एंड दोस्तों।